1760 वांडीवास की युद्ध हुआ है। सवाल पूछे जाते हैं वांडीवास के युद्ध किनके बीच में हुई? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ये भारतीयों का इसमें नहीं हाथ था, इसमें भारतीय कोई नहीं थे, है ना। किसमें हुआ था जी? अंग्रेज, है ना, बनाम फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध हुई थी, ठीक है, जिसमें अंग्रेज विजयी, है ना, हो गए थे। यानी कि ये 1760 में भारतीयों के साथ नहीं था, ये अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी थे, उनके साथ युद्ध हुई थी और ये इसमें जो है अंग्रेज की विजय हुई थी। अब नेक्स्ट घटना की बात करें 1761, इसमें हुआ था पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत की कितनी युद्ध हुई है पता है आपको? बताइए, कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपको बता दें कि पानीपत की 3 युद्ध हुई है, ठीक है, पानीपत की 3 युद्ध हुई है, तीनों के हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली बात बता दें पानीपत की तृतीय युद्ध, और उसके बाद तुरंत वो दोनों घाटा की बात करते हैं। लगे हाथ दोनों सीख लेते हैं ना, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं, है कि नहीं। देखो पानीपत की तृतीय युद्ध जो हुई थी ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली बनाम सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था, है ना। अहमद शाह अब्दाली, यह अफगान का शासक था, बहुत बड़ा शासक था, बनाम सदाशिवराव भाऊ। 1761 में अहमद शाह अब्दाली बनाम सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था युद्ध पानीपत के तृतीय, और इसमें विजयी हुए थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ऐसा शासक था, ऐसा राजा था कि वह जिस गली से गुजरता था वहाँ का शासक, वहाँ के राजा छुप जाते थे। इसके पास हमेशा 1 लाख सेना थे। और पता है सदाशिवराव भाऊ के पास कितने सेना थे? मात्र 70,000 सेना थे, 70,000, और इसके पास 1 लाख होगा। तो बताओ, ये तो पक्का जीतेगा ना अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को, और सदाशिवराव भाऊ किस क्षेत्र से थे? मराठा के तरफ से लड़े थे। याद रखिएगा, मराठा का उस समय ये शासक थे और ये वहाँ से मराठा की तरफ से ये लड़े थे। तो पानीपत के तृतीय युद्ध किनके साथ हुई थी? अहमद शाह अब्दाली बनाम सदाशिवराव भाऊ के साथ हुई थी, और वो मराठा की तरफ से लड़े थे। उनके पास 70,000 सेना थे, किनके पास? सदाशिवराव भाऊ के साथ, और अहमद शाह अब्दाली के साथ 1 लाख सिपाही थे, ठीक है। अब इसमें लगे हाथ वो भी चीज़ हम जान लेते हैं ना। इसकी सबसे पहली बात है कि पानीपत की प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं, नोट में करके बता देते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी बाबर बनाम, है ना, इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, है ना, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? 1526 में। 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हो गया था और इब्राहिम लोदी क्या हो गए थे? हार गए थे। थोड़ी सी इसकी घटना बता दें तो बाबर भारत में आया नहीं था, उसे बुलाया गया था। और राणा सांगा जो था वो बुलाया था बाबर को, और बोला क्या कि आओ आप दिल्ली सल्तनत पे हमला करो, और हमला करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ से धन दौलत लेके जाओ। अब ये लोग चला जाएगा तो ये क्या करेगा? राणा सांगा क्या करेगा? वो लड़ाई कर अपना शासन दिल्ली सल्तनत तो चलाएगा। लेकिन ये मनसूबा, उसकी ये भूल हो गई कि भाई जब बाबर को बुलाए हैं तो उसको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो सहयोग नहीं किए, जिसकी वजह से बाबर जो है फिर जाकर लड़ा है। उसको अगला 1527 में राणा सांगा की लड़ाई हुई है, और राणा सांगा को भी हरा दिया है बाबर, ठीक है, जिसमें जिहाद का नारा दिया है, समझ रहे ना। तो उसमें जो चीज़ें आपके जिहाद की नारा दी गई है, तो इसके भी बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तोप की भी चलाने का प्रयोग किया। अली मुस्तफ़ा जो तोप चलाए थे पहली बार, किस युद्ध में तोप चलाने की पहली आपका प्रमाण मिला है? तो इसमें मिला है आपका बाबर का, ठीक है। और पानीपत की प्रथम युद्ध में तोप पहली बार चलाया गया। तोप भारत के पहला मतलब उस शासक वाला जो लड़ाई था जिसमें तोप का प्रयोग हुआ था, वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है। अली मुस्तफ़ा जी जो थे वो लोग तोप चलाते थे, ठीक है, और उसी की बदौलत वो जीत भी
गया था। तो हम बताएंगे इसके बारे में स्पेशल। फिलहाल हम इसमें पानीपत की जो 3 घटनाएं उसके बारे में मोटा मोटी आपका जिक्र कर देते हैं, ताकि पानीपत की बात आई है तो पूरा आपके दिमाग पे भी वहाँ पर रहे कि भाई पानीपत की 3 हुआ तो घटना थोड़ा लगे हाँ तो वो भी जान ले, है कि नहीं। तो चलो, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर आसानी से क्या हुआ था, इसको पानीपत के युद्ध को लड़ लिया था। ये आया नहीं था बल्कि इसे बुलाया गया था, राणा सांगा के द्वारा बुलाया गया था। लेकिन युद्ध चालू होने के बाद से राणा सांगा पीछे हट गया, बोला कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन बाबर किसी तरह लड़ के अपने विजय हासिल कर लिया। अब विजय हासिल करने फिर उनके ऊपर हमला किया था। और इब्राहिम लोदी की बात करते तो लोदी वंश का 3 ही शासन चला है, लोदी वंश का, है ना। पूछता है कि लोदी वंश में कितने शासक, 3, वो भी जान लेते हैं लगे हम। सबसे पहला नाम है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी। अब दूसरा का नाम रहा, है ना, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, वही सिकंदर लोदी जो कि आपका आगरा का स्थापना किया, आगरा शहर है उसका स्थापना किया सिकंदर लोदी। और अंतिम जो रहा इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी हार हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, लोदी वंश वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपको चर्चा करते हैं पानीपत की द्वितीय में। ठीक है, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है, 1556 में हुआ। किसके साथ हुआ है, तो भारत के, है ना, मात्र एक हिंदू शासक था, उनका नाम था विक्रमादित्य हेमू, है ना, विक्रमादित्य हेमू, है ना, बनाम, है ना, विक्रमादित्य हेमू बनाम आपका किसका, अकबर के साथ हुई थी। ठीक है, अब चलो इसकी कहानी बता देते हैं आपको। देखो सिंपल बात है, बाबर की जो बात हुई है, बाबर यहीं से जो है पानीपत की प्रथम युद्ध जब जीतता है तो यहाँ से मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। अब मुगल वंश की जब स्थापना करता है तो स्थापना करने के बाद से इसका एक बेटा रहता है हुमायूं। चलो उसके कर्मांक बता देते हैं, हमको उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा याद करने में। जैसे लिख देते हैं, है ना, भाजशाह, ठीक है, भाजशाह, ठीक है, भाजशाह। और एक होता है आपका, है ना, चलो याद आता तो बता देते हैं, उसका नाम था जाफर शाह द्वितीय, शायद ऐसा ही था इसका अंतिम शासक। तब 20 हो गया तुम्हारा बाबर, मतलब कौन किसका, मुगल वंश की ट्रिक बता रहे हैं, मुगल वंश। देखिए भाजशाह, ठीक है, भाजशाह, बी मतलब बाबर, उसका बेटा हुमायूं, ठीक है, इसका बेटा, है ना, अकबर, ठीक है, और जे मतलब हो गया तुम्हारा जहांगीर, ठीक है, और एस जो हो गया, एस की बात करें वो हो गया आपका क्या, एस मतलब शाहजहां, और ए मतलब हो गया आपका क्या, औरंगजेब, ठीक है। ये आपका भाजशाह की बात कर रहे हैं। देखो कितना आसान है, कौन किसका बेटा रहा है, कौन सा लड़ाई किया है, कब कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आपको चर्चा कर रहे हैं कि बाबर जब प्रथम विश्व युद्ध जीता, पानीपत की जब लड़ाई में जब उसकी जीत हुई तो अपना मुगल वंश की स्थापना कर लिया। अब मुगल वंश की स्थापना करने के बाद से, है ना, उसके बाद से वो भी 3 लड़ाई और लड़ा, 4 लड़ाई। पहला 1526 में लड़ा, दूसरा 1527 में, तीसरा 1528 में, चौथा 1529 में, और 1530 में उसकी मृत्यु भी हो गई। उसका जो बेटा था वो था आपका हुमायूं, ठीक है। हुमायूं भी 2 लड़ाई लड़ा है ना, शेर शाह सूरी के साथ 1539 में आपका चौसा का युद्ध, है ना, और 1540 में आपका लड़ा है बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। 1540 में शेर शाह सूरी वहां से क्या कर दिया, उनको खदेड़ दिया, भारत से भगा दिया पूरा, भाग जल्दी यहाँ से, दोबारा आना मत, है कि नहीं। अब वो इतना रफ्तार में भागा कि 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु भी हो गई। तो क्या हुआ, फिर भी दोबारा जल्दी आया नहीं। जानते हो कब आया, उसको आने में 10 साल और लगा दिया, यानी 1555 में हमारे भारत में आया। अब 1555 में जब आया हमारे भारत में तो आने के बाद से उसका एक बेटा था अकबर, ठीक है, और वो मात्र 13 वर्ष का था, 13 वर्ष 6 माह लगभग में था, 13 वर्ष 13.5 वर्ष का था, एकदम छोटा था। तब तक हुमायूं की सीढ़ी से गिर के क्या हो गई, मृत्यु हो गई, सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। अब मात्र में छोटा लड़का जो था, ये अकबर की बात कर रहे हैं, एकदम छोटा था, 13.5-14 वर्ष का था। उस समय इसका एक बॉडीगार्ड अंगरक्षक था,
ठीक है, उसका नाम था बैरम खां, बैरम खां, ठीक है। और पानीपत तृतीय युद्ध के लिए विक्रमादित्य हेमू जो है इसके ऊपर चल दिए मुगल वंश का हमला करने के लिए। मात्र छोटा लड़का, अब इसके लड़ाई करना है, लेकिन बैरम खां के सहयोग से विक्रमादित्य हेमू के क्या हो गई, हार हो गई और अकबर की विजयी हो गई। समझ में आ रहा है ना। यानी कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। सबसे पहली लड़ाई की बात करें, पहली लड़ाई की बात करें 1526 में बाबर बना इब्राहिम लोदी, जिसमें लोदी की हार हुई है। दूसरी की बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में विक्रमादित्य हेमू हिंदू शासक था। और तीसरी की बात करें तो 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई है, ठीक है, जो कि आपका अहमद शाह अब्दाली बनाम सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, ठीक है।